हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एचटी क्रिएशंस पर। ये हमारे टाइपस्क्रिप्ट रिलेटेड 9th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो कंपाइलेशन जो स्टेप्स है उसमें जो फाइल यूज़ होता है जो tsconfig.json, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि वही फाइल मेन फाइल है जो कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से कंपाइल करना है, कैसे कंपाइल करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट डे में हम लोग वॉच मोड देखे थे। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रोजेक्ट को लास्ट डे में मैंने बताया था कि किस तरीके से एक फोल्डर के अंदर के जो फाइल्स है उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने टर्मिनल पे यहाँ पे लिख लूँगा psc डैश डैश init। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये कमांड रन करूँगा तो मेरे पास एक tsconfig.json नाम से एक फ़ाइल आ जाएगा। जो फाइल बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेसिकली कंपाइलर ऑप्शंस है। तो इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, लाइक एक्सक्लूड, इंक्लूड फाइल्स की कौन से फाइल को एक्सक्लूड करना है, कौन से फाइल को इंक्लूड करना है, कौन से फाइल को स्पेशली इंक्लूड करना है। तो वो सारा चीज़ें तो उसके बारे में बाद में देखेंगे। पर पहले इस वाले फाइल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल जो बेसिक सेटअप आता है, इसके अंदर भी आधे से ज़्यादा चीज़ें कमेंटेड आउट है। तो वैसे भी जब हम लोग प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो सारी चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ता। कुछ कुछ चीज़ें हम लोग स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें शायद ज़रूरत ही ना हो तो उसको कमेंटेड आउट ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से क्या इस फाइल में जो ऑप्शन है वो कैसे काम करता है और कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए एक्चुअली यूज़ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो ये जो प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट वाला ये सेक्शन है ये प्रोजेक्ट रिलेटेड है। एक जो ये जो प्रोजेक्ट है कि इसमें जो कंपाइलर बार बार रन होगा, लाइक जब तक आपका प्रोजेक्ट चलेगा तब तक आपका जो कंपाइलेशन स्टेप्स है उसमें क्या क्या चीज़ें तैयार होता है, क्योंकि उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ फाइल जनरेट होता होगा बैकएंड में, बैकएंड इन द सेंस जो टाइप स्क्रिप्ट है उसके कोड बैकएंड में। तो वो सारे रिलेटेड है, तो इसको हम लोग थोड़ा बाद में टच करें, क्योंकि इतना डीप जाने से पहले पहले तो उसका बेसिक ऊपर का चीज़ें तो पहले समझे। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग बाद में टच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लैंग्वेज एंड एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे कमेंट से पता ही चल रहा है कि ये बेसिकली लैंग्वेज एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड है, किस लैंग्वेज में कंपाइल करना है, उसका क्या चीज़ें सीन होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है टारगेट। टारगेट इन द सेंस कि जो जावास्क्रिप्ट फाइल में तैयार होगा। ठीक है, तो वैसे भी हमें पता है कि हम लोग ये app.ts फाइल अभी हम लोग काम कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे रन करेंगे tsc का कमांड, तो ये बेसिकली क्या करेगा, जितने भी टाइपस्क्रिप्ट फाइल है सबका एक जावास्क्रिप्ट फाइल तैयार कर देगा। तो वो जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो जावास्क्रिप्ट फाइल कौन से वर्जन के जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेगा, लाइक ES5 होगा, ES6 होगा, क्या होगा, वो बेसिकली यहाँ से डिसाइड होता है। जैसे अगर मैं अभी देखूँ, अभी तो वैसे app.ts में हमारा कुछ ज़्यादातर है नहीं, लाइक सिर्फ console.log है, तो JS फाइल में भी सिर्फ console.log आएगा। पर अगर मैं सपोज़ करता हूँ कि मैं इसके अंदर ऐसा लिखता हूँ कि लेट ए इक्वल्स टू से फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, कुछ भी। ठीक है, और बाद में मैं इसमें ए में कोई वैल्यू स्टोर करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अभी अभी ये एक वैलिड टाइपस्क्रिप्ट कोड है, और इस कोड को अगर मैं फिर से कंपाइल करूँ तो यहाँ पे देखिए जो जावास्क्रिप्ट फाइल तैयार हुआ है उसके अंदर भी लेट का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो लेट का यूज़ क्यों, क्योंकि ये ES 2016 को टारगेट कर रहा है। अगर मैं इसी को चेंज करके ES5 कर दूँ, ठीक है, और मैं इसको दोबारा एक बार कंपाइल करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेट है वो बेसिकली चेंज हो गया वार में, क्योंकि ES5 में लेट कॉन्स्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए वो वार में चेंज होगा। तो ये बेसिकली इस चीज़ को हैंडल करता है कि भाई तुम्हारा जो कोड है वो कौन से वर्जन के जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करना है। लाइक ये ब्राउज़र स्पेसिफिक है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा जो ऐप है वो ओल्डर ब्राउज़र में भी चलेगा, तो आप ES5 को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा जो ऐप है वो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न ब्राउज़र्स में ही चलेगा, तो आप इसमें ES6 रख सकते हैं या फिर लेटेस्ट वाला वर्जन रख सकते हैं, जो भी रखना है। ठीक है, देन सेकेंड आता है लिब। लिब का मतलब है लाइक लाइब्रेरी। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पे ये जो कमेंटेड आउट है, कमेंटेड मतलब डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई सेटिंग ये यूज़ कर रहा है। तो अगर ये कमेंटेड है
तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो यूज़ करेगी। पर अगर इसको हम लोग अनकमेंट कर देते हैं तो हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा कि क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सारा चीज़ें जब तक हम लोग मेंशन करेंगे नहीं तब तक कंपाइलर को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो कैसे, उसका भी एक चीज़ देखते हैं। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ, आईडी दे देता हूँ मैं BTN क्लिक मी समथिंग। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्राउज़र में देखूँ तो मेरे पास एक बटन आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन को पकड़ के जब भी कोई इसमें एक ट्रिगर हैंडल का मतलब एक क्लिक इवेंट लिसनर लगाने का, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि कॉन्स्ट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ID BTN। ठीक है, और देन उसके बाद BTN डॉट ऐड इवेंट लिसनर। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली क्वेश्चन मार्क बैठ गया, वो बेसिकली इसलिए कि नल चेक के लिए, कि मतलब हो भी सकता है कि बटन ना हो, क्योंकि वैसे हमें पता है एज ए डेवलपर कि हम लोग जो फाइल लोड करा रहे हैं वो डेफर के साथ लोड करा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा HTML रन होगा, उसके बाद ही जाके जो स्क्रिप्ट फाइल लोड होगा तो HTML रन हो जाएगा, तो ये बटन मिल ही जाएगा। और टाइपस्क्रिप्ट को तो पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक ऐड हो जा रहा है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि टाइपस्क्रिप्ट को ये मतलब हम ये बता रहे हैं कि भाई तुम फिक्र मत करो कि ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है भाई, या फिर ये एक्सक्लेमेशन से क्या हो रहा है वो बात की बात है, पर बस ऐसे समझ लो कि इससे पता चल रहा है, इससे मैं टाइपस्क्रिप्ट को बता रहा हूँ कि भाई तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक क्लिक इवेंट हैंडलर लगा देता हूँ, जो बेसिकली क्या होगा, एक कंसोल डॉट लॉग रिटर्न करेगा क्लिक्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि इसको पता है कि भाई ठीक है ये कोड सही है। पर अगर मैं यहाँ पे जाके इसको कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, और अब मैं इस फाइल में वापस आऊँ, तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर्स आ गए हैं, जैसे डॉक्यूमेंट क्या है उसको पता नहीं। भाई जब तक कमेंटेड था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, तब तक उसको पता था। इवन कंसोल, टाइपस्क्रिप्ट तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो जावास्क्रिप्ट में तो कंसोल है ही, डॉक्यूमेंट है ही। तो बेसिकली वही चीज़ है कि लिब का मतलब होता है कि ग्लोबल अगर तुम्हें कुछ देना है उसको, ठीक है, तो लिब अगर कमेंटेड है तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें ये सारा चीज़ें आ जाता है। पर अगर आप लिब को कमेंट नहीं कर रहे तो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि कौन सा ऐसा लाइब्रेरी है जो उस टाइपस्क्रिप्ट को पहले से पता होना चाहिए जब वो कोड को कंपाइल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे सबसे पहला तो है डॉम। डॉम हमें देना ही होगा। अब देखिए जैसे मैं डॉम दे दूंगा यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो हट जाएगा, जैसे दोनों के दोनों हट गए फ़िलहाल। तो डॉम जो है, डॉम मतलब हमें पता है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो बेसिकली हमारे जो HTML का रेंडरिंग का पूरा जो चीज़ है वो है। तो उसको पता चल गया कि भाई डॉक्यूमेंट नाम से एक प्रॉपर्टी होगा ही होगा, जिसके अंदर मतलब डॉक्यूमेंट नाम से कुछ एक अवेलेबल होगा, जिसके अंदर कोई ID सिलेक्टर नाम से एक प्रॉपर्टी होगा, या फिर बटन के अंदर एक ऐड इवेंट लिसनर नाम से एक मेथड होगा। ये सब चीज़ उसको पता लग गया। ठीक है, तो ये है डॉम। इसके अलावा और क्या क्या रहता है डिफ़ॉल्ट में, डिफ़ॉल्ट में मतलब बेस्ट ये होता है कि अगर हम लोग डॉम, उसके साथ ये डॉम डॉट आइटरेबल, उसके साथ यहाँ पे स्क्रिप्ट होस्ट, ठीक है, और उसके साथ ES6 का फीचर जो कि है ES2015 हो सकता है, ES2016 हो सकता है, ES5 हो सकता है, जो भी है। अगर इतना चीज़ें हम लोग डाल देंगे तो हम लोग सारे जावास्क्रिप्ट और जो ब्राउज़र सब सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग उसको समझा दे रहे हैं। वैसे तो ये हमें करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिब में बाय डिफ़ॉल्ट यही डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है, ये सब चीज़ें पहले से ही पता होता है टाइपस्क्रिप्ट को। बस आपको बताने के लिए मैं इसको ऐसे अनकमेंट करके कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि भाई चीज़ क्या है नहीं है। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा लिब। तो लिब का मतलब है कि भाई कौन सा लाइब्रेरी ऐसा है जो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को पहले से पता होना चाहिए जब वो कंपाइल करेगा। अदरवाइज़ अगर हम लोग कुछ मेंशन नहीं करेंगे
तो सीधी बात है, उसको कुछ पता नहीं होगा तो वो यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा कि भाई डॉक्यूमेंट क्या है, मुझे कैसे पता कि डॉक्यूमेंट क्या है। उसके अंदर क्वेरी सिलेक्टर नाम से कोई मेथड होगा कि नहीं होगा वो भी कैसे पता, बटन ही बा क्या है, या फिर उसमें भी एक ऐड इवेंट लिसनर नाम का चीज़ होगा, या कंसोल जो है वो होगा, वो क्या पता, नहीं भी हो सकता है। कंसोल क्या है, तो ये है बेसिकली लिब का चीज़ें। तो आज के वीडियो के लिए इतना, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग समझेंगे ताकि हमारा सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.